आगाज हुआ तो अमर बिन साद ने सबसे पहले यसार और सालिम, यसार गुलाम था जियाद का जिक्र सुन चुके आप, और सालिम गुलाम था इब्ने जियाद का। पहले इन दोनों को भेजा और भेजने के बाद उसने तीर चलाया। अमर बिन साद ने कहा कि गवाह रहना, उबैदुल्ला इब्ने जियाद के पास गवाही देना कि जंग में सबसे पहले तीर मैंने चलाया था, ताकि वो मुझे इनाम दे। जंग का तीर चला, सालिम और यसार दोनों आए मुकाबले में। हजरते हबीब इब्ने मुजाहिर और मुस्लिम इब्ने औसजा असदी ये दोनों मैदान में जाने लगे। इमाम ने फरमाया रुको, अभी तुम न जाओ। हजरत वहाब जाने लगे, उनको भी कहा तुम न जाओ। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमैर कल्बी, इनको कहा कि तुम जाओ। अब्दुल्ला इब्ने उमैर कल्बी ये करबला की शाम से पहले आए थे, 9वीं मुहर्रम की शाम से पहले आए थे। कैसे आए थे? आप कूफा में थे, अब्दुल्ला इब्ने उमैर कल्बी कूफा में थे। कूफा में थे, इन्होंने देखा कि बहुत बड़ा लश्कर जा रहा है। वही लश्कर जो लेकर के चले थे, बड़ा लश्कर जा रहा है। आपने पूछा ये लश्कर कहाँ जा रहा है? सोचा अगर जिहाद पे जा रहा होगा तो मुशरिकीन से मैं भी शामिल हो जाऊंगा। तो किसी ने कहा ये हुसैन इब्ने फातिमा, हुसैन इब्ने फातिमा को खत्म करने के लिए जा रहे हैं। कहा नबी के नवासों को कहा, उन्होंने बगावत की, वो बागी हो गए माज़अल्लाह, उनको खत्म करने जा रहा है। इन्होंने अपनी बीवी से कहा जिसका नाम उम्मे वहाब था, उम्मे वहाब हम बहुत तमन्ना करते थे कि अल्लाह की राह में जान देंगे, ये हुसैन से लड़ने जा रहे हैं, हम इमाम अली मकाम की तरफ से लड़ेंगे और जान दे देंगे। बीवी ने कहा इससे अच्छा सौदा क्या है। तो ये लोग उधर निकले, ये 7 मुहर्रम को पहुंचे। ये तैयारी करके 9 मुहर्रम को हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमैर कल्बी आए और 10वीं मुहर्रम को सबसे पहले करबला में ये मौला हुसैन ने इनको इजाज़त दी। बीवी के साथ आए थे। जब जाने लगे तो बीवी ने कहा मौला इनसे कहें कि मैंने हदीस में सुना है कि जो शहीद होता है वो जन्नत में जाएगा, उसको हूरें मिलेगी। इनसे कहे ना कि जब ये जन्नत में जाएंगे तो अकेले नहीं जाएंगे, मुझे भी साथ लेकर जाए। मौला इस पे आप जमानत दे, जामिन हो जाएं, आप जमानत दे, इस पर आप जामिन हो जाएं कि हमें जो है ये जन्नत में अपने साथ लेकर के जाएं। मौला पाक ने दुआ दी, फरमाया ये जन्नत में ए अब्दुल्ला इब्ने उमैर तुम ले जाना जन्नत में इसको, उम्मे वहाब को अपने साथ। और फिर उसके बाद अल मुख्तसर ये कि हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमैर कल्बी रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु मैदान में गए और फिर उसके बाद जो है वो लड़ाई हुई। आपने सालिम को एक वार के अंदर 2 टुकड़े कर दिए, यसार ने आपकी उंगलियों को काट दिया, लेकिन आपने उसके भी 2 टुकड़े कर दिए। और उसके बाद फिर आप लड़ते रहे, इमाम अली मकाम की गुलामी का हक अदा करते रहे। और जब आप लड़ रहे थे तो आपकी बीवी उम्मे वहाब के अंदर भी एक पावर आ गया और उन्होंने भी जब एक चौब ली और वो लड़ने के लिए गई, आपने कटे हुए हाथ से इशारा किया जा उधर जा, औरतों पर फर्ज नहीं है कि वो क़िताल करे, वो नहीं हटी। तो हज़रत इमाम पाक से कहा इमाम इसको कहें। इमाम ने कहा बीबी अल्लाह तुझ पे रहम करे, वापस आ जा, औरतों पे क़िताल फ़र्ज नहीं है। बिलाखिर हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमैर कल्बी शहीद हुए। जब आप शहीद हुए, इमाम ने पहला लाशा उठा करके जब लाया, आपकी बीवी ने जैसे ही देखा, आपकी बीवी ने जैसे ही देखा लाशा आया है और लाशा बल्कि आ रहा है, तो पुकार करके कहा हुसैन की मोहब्बत में शहीद होकर तुझे जन्नत में जाना मुबारक हो। जैसे ही का तुझे जन्नत में जाना, उन औरतों का जिगर क्या था। अगर ख़वातीन सुन रही है तो ज़रा वो भी हौसला करें कि उन औरतों का जिगर क्या था। कहा तुझे जन्नत में जाना मुबारक हो। जैसे ही सुना तुझे जन्नत में जाना मुबारक हो, शिमर जल भुन गया, एक को हुक्म दिया इसको भी मार। उसके सर पर एक ऐसी तलवार मारी कि हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमैर कल्बी की बीवी ने वहीं पर जामे शहादत नोश फरमाई। ये करबला की पहली कुर्बानी थी, ये करबला की पहली शहादत थी। जब सैयद अमीन आपका अदना